हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लिस्ट क्या होता है। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो जाके आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पाइथन में लिस्ट क्या होती है। लिस्ट एक हमारा बेसिकली ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम होता है जो डिफरेंट डेटा टाइप्स को वैल्यूज़ को स्टोर करता है। मतलब कि आप लिस्ट में जैसे कि डिफरेंट डेटा टाइप जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, ये सब वैल्यूज आप लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमने अगर सी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो इसमें देखा था आप लोगों ने एरे पढ़ा था जो सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करता था। इसमें लिस्ट भी बेसिकली वैसे ही क्रिएट करते हैं जैसे हम लोग एरे क्रिएट कर रहे थे, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है। ये मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर करता है, वो सिंगल डेटा टाइप्स को स्टोर करता था। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। लिस्ट ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है जो कि वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स को स्टोर करता है। इसका मतलब है कि वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स मतलब कि डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करता है और कलेक्ट करता है। लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है कि आप लोग लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि स्ट्रिंग क्या होता है, और स्ट्रिंग हमारा क्या था, इम्यूटेबल था। इम्यूटेबल क्यों था? क्योंकि हम लोग जो स्ट्रिंग के आइटम्स को ना ही चेंज कर सकते थे, ना ही डिलीट कर सकते थे, ना ही उसको अपडेट कर सकते थे, इसलिए वो इम्यूटेबल था। और लिस्ट जो हमारा म्यूटेबल है, इसमें हम लोग ये सब ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन ऑफ आइटम्स, डिलीट एंड मॉडिफाई एंड अपडेट, ये सब हम लोग कर सकते हैं और करके देखेंगे। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग लिस्ट और कैसे क्रिएट करते हैं। लिस्ट आर डिफाइंड बाय प्लेसिंग कॉमा सेपरेटेड सीक्वेंसेस ऑफ आइटम्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। हम लोग जो है लिस्ट को जब बनाते हैं तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में आइटम्स को रखते हैं और कॉमा से सेपरेट करके वैल्यूज़ को पुट करते हैं। द लिस्ट प्रिजर्व द आइटम्स ऑफ एलिमेंट एज दे एडेड एंड अलाउ फॉर इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, इटरेशन एंड वेरियस मॉडिफिकेशन ऑपरेशन। जब हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं और उसमें आइटम्स को ऐड करते हैं तो वो अपना एक ऑर्डर में स्टोर होती है। जैसे अगर हमने आइटम 1 को पहले रखा तो वो पहले वाले इंडेक्स पे स्टोर होगा। अगर हमने आइटम 2 को सेकंड नंबर पे स्टोर किया तो वो सेकंड नंबर पे स्टोर होगा। ऐसे ही मल्टीपल अगर आइटम रख रहे हैं तो हम लोग वो एक ऑर्डर में स्टोर होंगे। तो और हमारे लिस्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स ये होता है, जैसे कि हमने माई लिस्ट नाम का एक वेरिएबल लिया है, इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है और इसमें आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3 रखे हैं। और डॉट डॉट का मतलब कि आप इसके आगे भी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। और हमने एक ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम जो वैल्यूज हमारी कॉमा से सेपरेटेड हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि जितने भी वैल्यूज होंगे वो कॉमा से सेपरेटेड होंगी। पाइथन में लिस्ट के की फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर मैंने जस्ट अभी बताया क्या होता है। और आइटम्स हैव ए डिफाइंड ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर विल नॉट चेंज अनलेस एक्सप्रेसली मॉडिफाई। इसका मतलब है कि आइटम जो है एक ऑर्डर में हमारे स्टोर होंगे जब तक कि हम लोग किसी फंक्शन के थ्रू एक्सप्रेसली उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। अगर हम लोग चेंज करते हैं जैसे कि सॉर्ट ऑपरेशन लगा के या रिवर्स ऑपरेशन लगा के, तो उसका ऑर्डर तभी चेंज होगा, वरना उसका ऑर्डर फिक्स होगा। म्यूटेबल का मतलब अभी म्यूटेबल मैंने बता ही दिया। म्यूटेबल का मतलब है कि हम लोग लिस्ट के आइटम्स को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सब हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लिस्ट। हेट्रोजीनियस का क्या होता है? हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि लिस्ट जो है हमारे मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकता है, जैसे कि हमारा इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड अदर लिस्ट। हमारा लिस्ट जो है एक लिस्ट के अंदर हम लोग लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एक लिस्ट हमने क्रिएट कर दी 1 2 3 और उसके अंदर भी हम लोग एक लिस्ट 4 5 6 स्टोर कर सकते हैं, उसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। ये भी हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं, कोडिंग जब करेंगे VS कोड पे चल के देखेंगे। एंड इंडेक्स क्या होता है कि ईच एलिमेंट्स इन अ लिस्ट हैज एन इंडेक्स। इसका मतलब होता है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स लिस्ट में स्टोर होते हैं उनके पास एक इंडेक्स होता है, और स्टार्टिंग एट 0 जो कि हमारा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है और डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतने तक जाएगा। विच अलाउ एक्सेस टू एलिमेंट्स बाय पोजीशन, जो हमें इंडेक्स अलाउ करता है कि हम लिस्ट की किसी भी आइटम्स को उसकी पोजीशन के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसको भी आगे चल के देखने वाले हैं। डायनेमिक लिस्ट कैन ग्रो एंड श्रिंक एज नीडेड।
लिस्ट जो है डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल होता है। इसका मतलब है कि अगर हमें लिस्ट की जो है साइज़ फिक्स नहीं करनी पड़ती है। हम लोग जैसे एरे पढ़ते थे उसमें हम लोग एरे ऑफ 10 लेते थे, एरे ऑफ 12 लेते थे, तो उसका एक साइज़ फिक्स कर देते थे। बट हमारा लिस्ट क्या है, ये डायनेमिक होता है। इसमें जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो वैल्यूज़ के हिसाब से अपना जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेगा, और अगर हम लोग डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लिस्ट पे तो वो अपना साइज़ जो है श्रिंक कर लेगा, मतलब कम कर लेगा, डिक्रीज़ कर लेगा। तो चलिए चलते हैं और नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। अब हम जानेंगे कि लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। चलिए, लिस्ट आर क्रिएटेड बाय प्लेसिंग कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हमें दो वैल्यूज ध्यान देनी होती है। पहला होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, हमें स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है और क्लोज करना है। उसके बाद उसमें आइटम्स को रखना है और कॉमा से सारी वैल्यूज़ को सेपरेट करना है। यू कैन क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट और लिस्ट विद एन इनिशियल एलिमेंट। हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ वैल्यूज देकर भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एक लिस्ट क्रिएट करके, जैसे कि फ्रूट नाम का वेरिएबल है हमारे पास, उसको असाइनमेंट ऑपरेटर से असाइन किया गया और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने एक पहला लिया आइटम एप्पल, दूसरा लिया बनाना एंड तीसरा लिया है चेरी। ये सब हमारे लिस्ट के आइटम्स हैं जो कि हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के आइटम्स हैं। ऐसे ही नंबर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर नाम का वेरिएबल है, इसमें हमने नंबर से स्टोर किया। ऐसे ही मिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, जैसे कि मिक्स्ड वैल्यूज मतलब कि इंटीजर हमारे हैं, फ्लोट भी हैं और स्ट्रिंग है एंड यहाँ पे बूलियन डेटा टाइप भी है। तो हम लोग स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं बाय मल्टीपल डेटा टाइप्स। एलिमेंट्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। हमने बता ही दिया है कि एलिमेंट कोई जो हमारे लिस्ट के होंगे वो किसी भी डेटा टाइप्स के हो सकते हैं। और लिस्ट कैन बी नेस्टेड। मैंने बताया था आपको कि नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। आइए यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या क्या होता है। यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट नाम का वेरिएबल लिया गया है, इसमें हमने एक लिस्ट क्रिएट किया गया है जिसको कुछ वैल्यू दिया गया है, 1 2 दिया था और उसके बाद 3 4 जो है मैंने एक और लिस्ट इसके अंदर लिया है, उसके बाद 5 लिया है। तो इसी को कहते हैं नेस्टेड लीव। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट होगी तो उसे कहते हैं नेस्टेड लीव। और यूजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्टर, हम लोग लिस्ट को डायरेक्टली ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, और हम लोग लिस्ट फंक्शन का यूज करके, लिस्ट मेथड का यूज करके भी लिस्ट को क्रिएट करते हैं। तो चलिए चलते हैं, VS कोड ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसे लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। हमने VS कोड अपना ओपन कर लिया और डे 6 नाम का एक फ़ोल्डर बनाया। इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे, राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे जाएंगे और list.py नाम का एक फ़ाइल बनाते हैं। हमने list.py नाम का एक फ़ाइल बना लिया। इसमें कमेंट में एक लिख लेते हैं हम लोग लिस्ट इन पाइथन। चलिए हम लोग एक फ्रूट नाम का ही वेरिएबल ले लेते हैं। फ्रूट्स नाम का वेरिएबल लिया मैंने और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया और इसके अंदर मैंने पहला ले लिया एप्पल फ्रूट, एप्पल नाम का, कॉमा लगाया, फिर उसके बाद कॉमा से सेपरेट करके मैंने लिखा मैंगो एंड एक और फ्रूट ले लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं ऑरेंज। हमारे पास ये 3 फ्रूट्स हो गए हैं हमारे लिस्ट में। और चलिए चलते हैं और प्रिंट करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे फ्रूट्स। और इसको हम लोग रन करने चलते हैं। डे 6 में हम लोग चलते हैं, उसके बाद इसको क्लियर कर लेते हैं CLS से। उसके बाद पाइथन list.py लिखते हैं, उसके बाद रन हो जाएगा हमारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ चुका है हमारा लिस्ट के आइटम्स का, एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज। तो ऐसे हम लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और एक और हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और उसमें दे देते हैं नंबर्स नाम का वेरिएबल लेते हैं और इसमें हम लोग वैल्यू रजिस्टर करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। हमने 5 तक का एक नंबर क्रिएट कर लिया, लिस्ट क्रिएट कर लिया और इसको हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं नंबर्स नाम के वेरिएबल को। और ऐसे ही हम लोग एक और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, मिक्स्ड जो हमारा था, मिक्स्ड वैल्यूज का हमारा एक हम लोग क्रिएट कर लेते हैं क्या, लिस्ट। तो हमने इसमें एक नंबर ले लिया 1 2 एंड 1 2 एंड इसमें हम लोग ले लेते हैं किसी का नाम, जैसे कि हम मान लीजिए ले लेते हैं हेलो ही ले लेते हैं, नाम नहीं लेते हैं, हेलो ले लिया। और इसमें हम लोग एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जैसे कि कुछ भी ले लेते हैं, किसी प्राइस ले लेते हैं जैसे 9.99 कोई प्राइस हो गया। इसमें हम लोग ट्रू नाम का एक बूलियन वैल्यू ले लेते हैं और इसको भी प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट
मिक्स्ड करके हमने एक वेरिएबल लिया था। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कि आउटपुट आता है हमारा। देख सकते हैं आप हमारा तीनों आउटपुट आ चुका है। पहले का जो आ चुका है एप्पल, दूसरे का आ गया है हमारा 1 2 3 4 5, हम तीसरे का आ गया है 1 2 हेलो एंड 9। आइए हम लोग नेस्टेड लिस्ट भी पढ़े थे, उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग नेस्टेड देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं। नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है, हमारा एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट होती है। जैसे कि हम लोग यही वाली लिस्ट ले आते हैं, इसको कॉपी करते हैं नीचे सेम, और इसका नाम कुछ और दे देते हैं, नंबर ही दे देते हैं। और इसके अंदर एक और लिस्ट बना लेते हैं कॉमा से सेपरेट करके 2 3 4। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसको प्रिंट करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट नंबर नाम का वेरिएबल हमारा नंबर, एंड अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखिए हमारा एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आ गई, जो कि नेस्टेड लिस्ट कहलाती है। अब चलिए देखते हैं कि हम लोग इन लिस्ट के आइटम्स के लेंथ कैसे प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि हमने फ्रूट प्रिंट कर लिया फ्रूट, अब करते हैं प्रिंट लेंथ ऑफ नंबर्स ऑफ फ्रूट, लिख लेते हैं नंबर्स ऑफ फ्रूट्स, और कॉमा करके लेंथ फंक्शन का यूज करके हम लोग इसमें पास कर देते हैं फ्रूट्स। ऐसे ही इसको रन करके देख लेते हैं। पहले इसको रन कर, यहाँ पे रन किया, हम लोगों का आउटपुट आ गया है नंबर्स ऑफ फ्रूट 3। यहाँ पे आ चुका है हमारा आउटपुट, आप देख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग इसको कॉपी करते हैं और नंबर्स के लिए भी नंबर्स की लेंथ भी प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया नंबर्स टोटल नंबर्स प्रिंट करा लेते हैं, और यहाँ पे लेंथ ऑफ नंबर लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ नंबर्स। ऐसे ही हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ नंबर और यहाँ पे हमारा लेंथ ऑफ मिक्स्ड हो जाएगा, मिक्स्ड टोटल आइटम्स लिख देते हैं इसमें। तो हमारा यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, और यहाँ पे एरर आ रही है हमारा, जो हमने कॉमा नहीं लगाया था, ये एरर दे रहा था हमको। ये फिर से प्रिंट कर लेते हैं इसको, और रन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे इसका वेरिएबल का नाम चेंज करते हैं नंबर, एंड इसमें लिख देते हैं आइटम्स। अब हमारा देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। चेक करते हैं इसमें, देखिए कितने हमारे आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका आउटपुट हमारा आना चाहिए टोटल नंबर्स में 5। इसमें क्या था हमारा, और इसमें ऐसे काउंट किया। अब हमारा देख सकते हैं नेस्टेड लिस्ट में क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा कितना प्रिंट होना चाहिए। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे 8 आइटम्स जो हमारे नेस्टेड लिस्ट में प्रेजेंट हैं। बट हमारा आउटपुट 8 नहीं आने वाला, क्योंकि गाइस हमारे नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है, जब हमारी एक लिस्ट होती है तो वो एक आइटम्स की तरह ट्रीट होती है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, एंड ये टोटल 1 एलिमेंट्स की तरह, ओनली 1 एलिमेंट्स की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा 5 के बाद 6। तो टोटल नंबर्स ऑफ क्या आएगा, टोटल आइटम्स में हमारा आउटपुट आएगा 6। चलिए इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। इसको CLS स्क्रीन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो देख सकते हैं आप टोटल आइटम 6 आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही है। अब हम लोग इसको कमेंट करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग आइटम्स को कैसे एक्सेस करेंगे, और स्लाइसिंग देखेंगे क्या होती है, और इंडेक्सिंग भी देखेंगे। तो हम लोग इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसी पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। यहाँ पे फ्रूट नाम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने, और इस पे हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे। तो हम लोग मान लीजिए हमें फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करानी है। इसके फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है हमारा, 0 होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। तो हम लोग फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू मान लीजिए फर्स्ट फ्रूट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, और इसमें लिखते हैं फ्रूट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स की वैल्यू। तो 0 हमने लिखा, 0 इंडेक्स पे कौन है, एप्पल है, तो हमारा एप्पल प्रिंट होना चाहिए। तो हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट फर्स्ट फ्रूट हमने प्रिंट किया। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं और रन करते हैं, फिर से इसको क्लीन करते हैं, और उसके बाद फिर से रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट। देखिए एप्पल आ चुका है, जो कि हमारा
बिल्कुल सही है। एप्पल 0 हमारे इंडेक्स पे स्टोर था, मैंगो जो हमारा 2 इंडेक्स पे। ऐसे ही हम लोग प्रिंट करा के देख लेते हैं तीनों को 1 बाई 1, 1 एंड 2। अब हमारे तीनों आउटपुट आने चाहिए 1 बाई 1। देख लीजिए यहाँ पे आ गया है ऑरेंज। ओ सॉरी, सिर्फ हमने फर्स्ट फ्रूट ही दे दिया, तो हमारा लास्ट वाला जो है एक्सेस कर रहा है, क्योंकि हमारा जो लास्ट में वैल्यू हमारे वेरिएबल ली होती है उसी की वैल्यू दे रहा है बस। तो हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं नाम इसका, सेकंड, एंड इसको दे देते हैं थर्ड। अब इसको 1 बाई 1 प्रिंट करते हैं, सेकंड फ्रूट एंड थर्ड फ्रूट। अब इसको रन करते हैं, अब तीनों वैल्यूज हमारी आ जाएंगी। आप देख सकते हैं एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज। तो आपने इंडेक्सिंग पढ़ ली है। इसे कहते हैं हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। हमारे जो है पाइथन में 2 तरह की इंडेक्सिंग होती है, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, एक नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। तो चलिए अब नेगेटिव इंडेक्सिंग देख लेते हैं। इसको कमेंट करते हैं अभी के लिए और नेक्स्ट चलते हैं। इसको भी कमेंट कर देते हैं और इसको कॉपी करके नीचे ले आते हैं फिर से। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फ्रूट नाम का वेरिएबल है जिसमें एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज है। तो अगर हमें लास्ट का ऑरेंज प्रिंट करना है तो हमारे पास एक नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पढ़ाई थी। आप अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, अगर नहीं पढ़ा तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और देख सकते हैं वीडियो। तो हम लोग लास्ट एलिमेंट प्रिंट कराना होता है तो -1 से स्टार्ट होती है हमारी इंडेक्सिंग। तो अगर हम लोग प्रिंट करते हैं लास्ट फ्रूट इज इक्वल टू फ्रूट्स और स्क्वायर ब्रैकेट में -1 लिखने से क्या होगा गाइज कि हमारा जो है लास्ट वाला इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट करते हैं लास्ट फ्रूट हमारा कौन सा है, ऑरेंज है। तो हमारा ऑरेंज प्रिंट होके आने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑरेंज आ चुका है। ऐसे ही हमारा इंडेक्सिंग होता है -1, -2, -3, ऐसे ही हम प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड लास्ट, ऐसे ही आ जाएगा। ये होता है हमारा नेगेटिव। इसको -2 कर देंगे, -2 कर देंगे तो सेकंड लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट होगा आ जाएगी। यहाँ पे सॉरी हमने प्रिंट नहीं कराया, इसको प्रिंट कर लेते हैं सेकंड लास्ट। अब यहाँ पे हमारी दोनों लास्ट की वैल्यूज आ जाएंगी। देख सकते हैं आप, यहाँ से हमारी ऑरेंज एंड मैंगो आ चुकी है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू और नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोग एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं लिस्ट के। अब देखेंगे कि स्लाइसिंग क्या होती है। इसको कमेंट करते हैं और चलते हैं अपने PDF पे। ये देखिए एक्सेसिंग एलिमेंट्स बाय इंडेक्स, लिस्ट आर ऑर्डर्ड इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। तो मैंने बताया था कि इंडेक्स जो हमारा 0 से स्टार्ट होता है और लिस्ट जो हमारी ऑर्डर्ड होती हैं, ठीक है। यूज स्क्वायर ब्रैकेट विद इंडेक्स टू एक्सेस एलिमेंट, हमने ये बता दिया कि हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रूट 0 लिखेंगे तो पहली वैल्यू हमारी प्रिंट होगी, और फ्रूट 2 लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो हमारी दूसरी वैल्यू प्रिंट होगी। ऐसे ही हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग था, जब -1 लिख रहे थे तो लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट हो रही थी, और -2 लिख रहे थे सेकंड लास्ट वैल्यू। अब चलिए देखते हैं स्लाइसिंग क्या होती है। यू कैन एक्सेस अ सबसेट ऑफ द लिस्ट यूजिंग स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग से हम लोग क्या करते थे, इंडेक्सिंग से हम सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट करा सकते थे, बट स्लाइसिंग से क्या है, हम मल्टीपल वैल्यू जो है प्रिंट करा सकते हैं। अगर हमें मान लो 0 से 3 इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट कराना है तो हम लोग स्लाइसिंग का यूज करेंगे। स्लाइसिंग का जो हमारा सिंटेक्स होता है, स्टार्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स। एक हमारा होता है इंक्रीमेंट इंडेक्स भी होता है, इसमें 3 जो पैरामीटर्स पास करते हैं। तो हम लोग तीनों देखेंगे 1 बाई 1। दिस रिटर्न्स अ न्यू लिस्ट फ्रॉम इंडेक्स स्टार्ट टू इंड -1। ये जो है एक नई जो है लिस्ट रिटर्न करता है, जो कि होता है हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स जो देंगे हम वो वहाँ से, और इंडेक्स -1 क्योंकि हमारा लास्ट वाली वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है। अगर हम लोग 0 to 3 लिखेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा 0, 1, 2 ही आएगा इंडेक्स की वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट 0 to 2 लिखे हैं तो एप्पल हमारा ये आउटपुट आ रहा है। ये कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, फिर 2 लिखा है तो हमारा ये आउटपुट आया है। स्टार्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है अगर हमने स्टार्ट में कुछ नहीं दिया है तो। और इन डिफ़ॉल्ट टू लेंथ, मतलब अगर हमने यहाँ पे 1 दे दिया और लास्ट में कुछ नहीं दिया तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो लास्ट वाली वैल्यू ले लेगा। तो चलिए VS कोड पे चलते हैं और हमारा एक नोट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं क्या है। यूज इंडेक्सिंग टू गेट ए सिंगल आइटम। क्या करते हैं, अभी हमने बताया कि इंडेक्सिंग का यूज करके हम लोग सिंगल आइटम गेट कर सकते हैं, स्लाइसिंग का यूज करके हम लोग मल्टीपल आइटम्स गेट कर सकते हैं, और नेगेटिव स्लाइसिंग जो हमारा वो हेल्प करता है लास्ट से इंडेक्स किसी भी आइटम्स को एक्सेस करने के लिए। चलिए VS कोड पे चलते हैं, अब देखते हैं स्लाइसिंग क्या होता है। यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, स्लाइसिंग नाम दे देता हूँ इसको, स्लाइसिंग इन लिस्ट।
और हम लोग यही वाला जो है इसको उठा लेते हैं, वेरिएबल को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और स्लाइस करते हैं। स्लाइस करने के लिए हमारे पास क्या है, एक हम लोग मान लो कि प्रिंट करते हैं प्रिंट, और स्लाइस करने के लिए हम लोग वेरिएबल का नाम लिखेंगे फ्रूट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स। हम लोग मान लो स्टार्ट करना चाहते हैं 0 से, एंड कॉलन लगाएंगे। उसके बाद लास्ट इंडेक्स हम लोग क्या देंगे, मान लो हम 3 देते हैं। अब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए गाइज, आप लोग बताइए कमेंट में जल्दी से। इसको हम लोग क्लियर करते हैं और इसको रन करते हैं। हमारा जो आउटपुट आना चाहिए 0, 1 एंड 2, हमारे तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे लिस्ट के, क्योंकि हमारा लास्ट वाली वैल्यू जो है एक्सक्लूडेड होती है। एक्सक्लूडेड का मतलब कि लेंथ ऑफ लिस्ट -1 तक प्रिंट होता है, ठीक है। तो हमारा लेंथ ऑफ लिस्ट जो है वो 3 है, और हमारा आउटपुट आने वाला है लेंथ ऑफ लिस्ट -1 मतलब कि 2, 0 to 2 हमारा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रिंट करते हैं इसको, देखिए आ गया हमारा आउटपुट एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज। अगर हम लोग यहाँ पे सपोज 1 लिखते हैं तो क्या होगा, 1 लिखने से हमारा क्या होगा, अब हमारा जो एप्पल प्रिंट नहीं होगा, 0 इंडेक्स वाला प्रिंट नहीं होगा, हमारा सिर्फ मैंगो एंड ऑरेंज ही प्रिंट होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो है एक और है, हम लोग अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, सपोज यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं और यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखते, अब बताओ हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए। हमारा आउटपुट बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने बताया अभी क्या होती है, 0 स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, और लास्ट वाली जो इंडेक्स है वो हमारा इंड वाली वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा। देखिए हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं यहाँ पे। तो हमारा जो स्लाइसिंग है वो नई लिस्ट जो है क्रिएट करके देता है, जब हम लोग कोई भी एलिमेंट्स को स्टार्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स तक देते हैं। तो हमने एक ये देखा, आप देख सकते हैं अगर हमने पहली वैल्यू दे दी है, पहली वैल्यू नहीं दी है और लास्ट वैल्यू दे दी है, मान लो 2 दे दिया मैंने, तो अब क्या आउटपुट आएगा, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू हमारा वो ले लेगा 0। तो 0 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाएगा। 2 का मतलब कि 0, 1, 2, 2 का मतलब यहाँ ये एक्सक्लूडेड रहेगा, सिर्फ ये दोनों प्रिंट होके आएंगे 0 और 1, देखो आ चुके हैं। ऐसे ही हमारा एक और है, हम लोग अगर हम लास्ट वैल्यू नहीं देते हैं यहाँ पे और पहली वैल्यू दे देते हैं 1, सपोज हमने 2 दे दिया और लास्ट वाली वैल्यू नहीं दिया, तो वो लास्ट वाले वैल्यू से लास्ट वाले इंडेक्स तक जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। देखिए ऑरेंज आ गया, क्योंकि एक ही इसके बाद हमारा 2 के बाद एक ही हमारा वैल्यू था। इसके अंदर हम लोग एक और जो है ऐड कर लेते हैं फ्रूट, मान लो पाइनएप्पल मैंने ऐड कर दिया, पाइनएप्पल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्लाइस करते हैं थोड़ा सा, 3 पैरामीटर्स को पास करते हैं। मैं इसको मान लो 0 पास किया मैंने, यहाँ पे कुछ नहीं पास किया, फिर यहाँ पे मैंने पास किया 1। अब ये क्या करेगा गाइस, ये हमारा इंक्रीमेंट करेगा 1, मतलब कि एप्पल प्रिंट करेगा, फिर ये इसको मैंगो को छोड़ देगा, फिर ऑरेंज प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद पाइनएप्पल को छोड़ देगा, फिर कोई और वैल्यू होगी तो प्रिंट कर, मतलब कि 1 का इंक्रीमेंट करने वाला है। तो चलिए देखते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 ही होती है सारी, अगर मैंने इसको 2 लिखा तब ऐसा करेगा। ये अब देखते हैं इसका आउटपुट। देखिए हमारा एप्पल प्रिंट किया, एप्पल प्रिंट करके मैंगो छोड़ दिया, फिर ऑरेंज प्रिंट किया, फिर पाइनएप्पल छोड़ दिया। ऐसे ही हमारे पास 3 इंडेक्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 4 दे दिया तब भी हमारा आउटपुट वही आएगा, क्योंकि वो लास्ट इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट वाली वैल्यू ही लेता है। देखिए आ गया। अब हम लोग चलिए स्लाइसिंग देखते हैं, माइनस इंडेक्सिंग के थ्रू थोड़ा देख लेते हैं। माइनस इंडेक्सिंग के थ्रू भी स्लाइसिंग थोड़ा सा कर लें, क्या होता है हमारा माइनस इंडेक्सिंग कैसे यूज करते हैं। तो हम लोग अगर लिख रहे हैं प्रिंट, यहाँ से प्रिंट कर दिया और फ्रूट लिखा, फ्रूट्स और -1 से हम लोग फिर -1 डिक्रीज भी करेंगे, तभी हमारा जो है यहाँ लास्ट से फर्स्ट इंडेक्स तक की वैल्यू हमारी प्रिंट होंगी। चलिए अब देखते हैं। देखिए हमारा लास्ट से फर्स्ट इंडेक्स तक पहले पाइनएप्पल प्रिंट किया, लास्ट से फिर ऑरेंज, फिर मैंगो, फिर एप्पल। अगर हम लोग यहीं 1 लिख देते तो फिर हमारा स्टार्टिंग से स्टार्ट होने लगता। यहाँ पे हमने माइनस हटा के 1 लिख दिया। अगर माइनस नहीं लिखेंगे तो फिर वो पहले पाइनएप्पल प्रिंट करेगा, उसके बाद एप्पल, फिर मैंगो, फिर ऑरेंज प्रिंट करके देगा, ऐसे ऐसे देने लगेगा। देखिए मेरा आउटपुट सिर्फ पाइनएप्पल आया, क्योंकि हमारा -1 इंडेक्सिंग के बाद कोई इंडेक्स नहीं था, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। हमारा -1 के बाद 0 इंडेक्स यहाँ पे नहीं लेगा, क्योंकि हमारा इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद यहाँ पे लूप हमारा ख़त्म हो गया। तो हमें अगर -2 का यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, -2 का, तो हमारा जो है पाइनएप्पल पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर मैंगो प्रिंट करेगा, ऐसे ऐसे लास्ट तक जाएगा। देख लीजिए यहाँ पाइनएप्पल और मैंगो आ चुका। तो आई होप कि आपको
इंडेक्सिंग समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास हमें क्या पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं लिस्ट के मेथड्स क्या होते हैं और कैसे यूज होते हैं। लिस्ट का पहला मेथड होता है अपेंड, जिसके थ्रू हम लोग लास्ट में कोई भी आइटम्स इंसर्ट कर सकते हैं लिस्ट में। एक्सटेंड जो होता है कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को जब हमें इंसर्ट करना है तो एक्सटेंड मेथड यूज करते हैं। इंसर्ट मेथड क्या होता है, ये दो पैरामीटर लेता है, पहला होता है इंडेक्स और दूसरा होता है आइटम। कौन से इंडेक्स पे कौन सा आइटम हमें स्टोर करना है या ऐड करना है वो हमें इंसर्ट मेथड बताता है। तीसरा है रिमूव मेथड, जिसमें आइटम्स की वैल्यू देते हैं कोई, अगर वो आइटम जो है उसमें प्रेजेंट है तो उसको रिमूव कर देगा वहाँ से। पॉप क्या करता है, पॉप मेथड जो है लास्ट से, अगर हमने कोई भी इंडेक्स नहीं दिया है उसमें तो हमारा लास्ट से एक आइटम रिमूव कर देगा। अगर इसमें इंडेक्स दे दिया तो वो उस इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव कर देगा। क्लियर क्या करता है, क्लियर जो है लिस्ट को पूरी क्लियर कर देता है, मतलब कि जितने भी आइटम्स होंगे सारे आइटम्स को वहाँ से क्लियर करता है, रिमूव कर देगा। इंडेक्स मेथड क्या करता है, इंडेक्स मेथड वो इंडेक्स बताता है, कौन सा इंडेक्स, जो आइटम्स हम लोग इसमें रखेंगे उसका इंडेक्स बताएगा। काउंट मेथड क्या करता है, काउंट मेथड किसी भी आइटम को काउंट करता है कि वो इस लिस्ट में कितनी बार आया है। सॉर्ट मेथड क्या करता है, वो सॉर्ट करता है किसी भी आइटम्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या उसकी लेंथ के ऑर्डर, वर्ड के लेंथ के ऑर्डर में, तो ये सॉर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और रिवर्स मेथड क्या करता है कि लिस्ट के आइटम को रिवर्स कर देता है फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट। एंड कॉपी मेथड क्या करता है, एक सैलो कॉपी बनाता है लिस्ट की, जो कि सेम टू सेम हमारा लिस्ट ही होती है। एंड लेंथ क्या करता है, लेंथ मेथड मैंने समझा ही दिया है। लेंथ मेथड बताता है कि उस लिस्ट की कितनी लेंथ है, उस लिस्ट में कितने आइटम्स प्रेजेंट है वो बताता है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि ये मेथड्स क्या होते हैं और कैसे यूज होते हैं। चलिए चलते हैं अपने VS कोड पे, और यहाँ पे हम लोग यही वाला सेम टू सेम जो है वेरिएबल कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं हम लोग जो पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम अपेंड पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पे अपेंड लिख देते हैं। अपेंड मेथड पढ़ने वाले हैं तो हमने यहाँ पे अपेंड लिख दिया। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या, पहले हम लोग प्रिंट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे फ्रूट्स डॉट अपेंड। एंड क्या अपेंड करना है हमें, लेमन नाम का फ्रूट है, हमें लास्ट में अपेंड करना है। ये हमारा यहाँ पे पाइनएप्पल के बाद लाके अपेंड कर देगा, मतलब ऐड कर देगा। और यहाँ पे हम लोग पहले भी प्रिंट करा लेते हैं, पहली वैल्यू हमारी क्या थी अपेंड होने की और बाद में क्या है, दोनों हमारा प्रिंट होगा तो हमें समझ में अच्छे से आएगा। इसके बाद हम लोग फिर प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट फ्रूट्स, यहाँ पे प्रिंट फ्रूट करते हैं। और इसको हम लोग बिना प्रिंट के ही लिखेंगे वरना हमारा आउटपुट नन आएगा, क्योंकि हम लोग अपेंड करते वक्त ही वो वैल्यू प्रिंट कराना है, इसलिए अब वो नन वैल्यू हमारा देगा। चलिए इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आने वाली है हमारी। देख सकते हैं हमारा जो अपेंड होने से पहले हमारे जो लिस्ट थी ये थी, जिसमें हमारे 4 आइटम्स प्रेजेंट थे। पहला है एप्पल, मैंगो, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल। और अपेंड होने के बाद हमारा एक एलिमेंट्स बढ़ चुका है जो है लेमन हमारा इसमें ऐड हो चुका है। दूसरा मेथड हमारा क्या था, दूसरा हमारा इंसर्ट मेथड था। इंसर्ट मेथड क्या करता है हमारा, एक्सटेंड मेथड था। एक्सटेंड मेथड देख लेते हैं। एक्सटेंड मेथड हमारा क्या करता है कि कोई लिस्ट है उसके अंदर एक और लिस्ट ऐड करनी है तो वो हमारा एक्सटेंड मेथड काम आता है। जैसे कि हमने मान लीजिए num1 नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने कुछ 1, 2, 3 दे दिया, और num2 नाम का वेरिएबल लिया जिसमें 4, 5 ले लिया। अब इसको इसमें एक्सटेंड करना है तो num1 डॉट एक्सटेंड करेंगे, और जिसको एक्सटेंड करना है इसमें मतलब जो वैल्यू हमें जो लिस्ट इसमें ऐड करनी है उसका वेरिएबल नाम देंगे तो num2 दे दिया मैंने। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट num1, जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे डॉट लगा के, उसको हम प्रिंट कराएंगे तब हमारा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं और देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया। क्या आउटपुट आ गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, जो कि दोनों को मिला के हमारा एक लिस्ट बन गई। नहीं, चलिए इसको कमेंट कर देते हैं दोनों को ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब हम इंसर्ट मेथड सीख लेते हैं। इंसर्ट मेथड भी क्या करता है, वैल्यू को ऐड ही करता है एक लिस्ट में, बट इसमें क्या है हम लोग किसी भी एक पार्टिकुलर इंडेक्स पे किसी भी आइटम्स को इंसर्ट करा सकते हैं। तो हमारा जो यही रहेगा, इसको हम लोग अनकमेंट करते हैं, हमारा यही रहेगा। और इसको भी कर ही लेते हैं प्रिंट। फ्रूट नाम का वेरिएबल है, उसमें हमें इंसर्ट करना है, तो हमें इंसर्ट करने के लिए लिखना पड़ेगा फ्रूट्स डॉट इंसर्ट
इंसर्ट मेथड, और पहला हमारा ये जो पैरामीटर लेता है वो हमारा इंडेक्स लेता है। मान लो हमें सेकंड नंबर पे एक वैल्यू स्टोर करानी है जिसका नाम होगा बनाना नाम का हमें एक फ्रूट जो है ऐड करना है सेकंड नंबर पे। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट फ्रूट्स प्रिंट करते हैं। अब देख लीजिए सेकंड इंडेक्स पे हमारा जो है बनाना नाम का फ्रूट जो है आ जाना चाहिए हमारे लिस्ट के अंदर। तो सेकंड नंबर ये हमारा देखो 0 1 2 सेकंड नंबर इंडेक्स पे हमारा जो बनाना आ गया है। तो इसे ये हमारा होता है इंसर्ट मेथड जो कि वैल्यू को इंसर्ट करता है एक लिस्ट के अंदर। इसको कमेंट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा कौन सा मेथड है, रिमूव मेथड क्या करता है बेसिकली। हम इसको यहाँ से ले चलते हैं कॉपी करके, थोड़ा आसान होगा। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हमारा कौन सा मेथड है, रिमूव मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं। उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। अब हम लिखते हैं फ्रूट्स डॉट रिमूव क्या करता है, उस आइटम्स की वैल्यू लेता है जो कि हमें रिमूव करना है हमारे जो है लिस्ट से। तो हम मान लो ऑरेंज को रिमूव करना चाहते हैं, तो ऑरेंज लिखेंगे। यहाँ पे ऑरेंज लिख दिया हमने, सेव किया और इसको रन किया। देखना हमारे लिस्ट से जो है ऑरेंज नाम का जो है फ्रूट वो गायब हो चुका होगा। ओ सॉरी, हमने प्रिंट नहीं किया रिमूव करने के बाद। इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट फ्रूट्स। अब हमारा जो है सेकंड वाला लिस्ट आ जाएगी। देखिए पहले वाले में हमारा रिमूव मेथड से पहले हमने इसको प्रिंट कराया था जिसमें कि हमारा जो है ऑरेंज नाम का फ्रूट प्रेजेंट है, बट जब हमने रिमूव कर दिया उसको तो हमारा इसमें जो है 3 ही जो है फ्रूट्स प्रेजेंट हैं ऑरेंज के अलावा। तो ये होता है हमारा रिमूव मेथड जो कि हमारा कोई भी वैल्यू जो देते हैं उसको रिमूव करता है लिस्ट से। इसको कमेंट करते हैं इसको। फिर यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं पॉप मेथड क्या करता है। इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं हमारा फ्रूट डॉट पॉप। मैंने बताया था अगर हमने सिर्फ पॉप लिख दिया, पॉप मेथड का यूज कर लिया, तो वो हमारा लास्ट से एक वैल्यू लिस्ट से डिलीट कर देगा। मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट वो लास्ट वाली वैल्यू डिलीट करता है। ये प्रिंट करके दिखाते हैं, प्रिंट लास्ट वैल्यू मतलब फ्रूट को प्रिंट करते हैं इसको। अब आउटपुट देखते हैं इसको क्लियर करते हैं। देख सकते हैं पाइनएप्पल हमारा रिमूव हो चुका है। पहला हमारा ये था, पहले हमारी लिस्ट जो ये थी एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, बट इसमें जो जब हमने पॉप कर दिया तो लास्ट वाला पाइनएप्पल जो आइटम था वो डिलीट हो गया हमारे। अब एक और देख लेते हैं एग्जांपल, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे और इसमें एक इंडेक्स वैल्यू देते हैं किसी की। मान लो हमने मैंगो का दे देते हैं, मैंगो का इंडेक्स वैल्यू 1 है। अब प्रिंट करते हैं फ्रूट को, देखते हैं क्या आउटपुट आता है, फ्रूट्स। अब हमारा आउटपुट से हमारा मैंगो नाम का फ्रूट डिलीट हो चुका होगा। देख सकते हैं हमारा मैंगो भी डिलीट हो चुका है क्योंकि हमने पॉप 1 मतलब 1 वाले इंडेक्स की वैल्यू को हमने पॉप कर दिया हमारे लिस्ट से, तो हमारा डिलीट हो गया। इसको कमेंट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा है, काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन देख लेते हैं एक बार, काउंट फंक्शन क्या करता है। काउंट मेथड जो है हमारा बेसिकली वो काउंट करके बताता है कि हमारे इस लिस्ट में वो वैल्यू कितनी बार आया है। तो हम लोग एक बार फिर से एप्पल लिख लेते हैं, यहाँ पे एप्पल नाम का फ्रूट इसमें डाल देते हैं और इसको काउंट कराते हैं। देखते हैं कि 2 बार बताता है, हमने 2 बार इसमें ऐड कर दिया तो 2 बार बताना चाहिए काउंट, और वैल्यू दे देते हैं उसकी एप्पल। अब इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट फ्रूट्स। अब हमारा आउटपुट आना चाहिए 2 क्योंकि हमारे लिस्ट में जो है एप्पल जो है 2 बार आया हुआ है। तो इसको रन करते हैं। हमारा आउटपुट काउंट एप्पल ये 2 बार दे दिया सेम लिस्ट को। फ्रूट्स डॉट काउंट मेथड एप्पल। यार आउटपुट हुआ फिर गलत आई है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा काउंट मेथड है वो
हम प्रिंट के अंदर लिखेंगे तभी हमारा जो है वर्क करेगा, क्योंकि वो नया लिस्ट जो काउंट मेथड हमारा वो नई लिस्ट क्रिएट नहीं करता है, वो हमारा उसी लिस्ट पे काम करता है। इसलिए हमारा जो काउंट फंक्शन है हम लोग प्रिंट के अंदर ही यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारा एप्पल 2 बार आया, इसलिए यहाँ पे आउटपुट जो है 2 आ चुका है। तो चलिए चलते हैं और इसको एक बार इसकी वैल्यू ऑरेंज करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आने वाला है। इसको ऑरेंज कर देते हैं और इसको जो है एप्पल ही रहने देते हैं। अब देखते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है। देखिए हमारा जो एप्पल जो है 2 बार आया है और ऑरेंज जो है 1 बार आया है, जो कि आउटपुट हमारा बिल्कुल सही है। इसको क्लियर कर देते हैं और इन सबको कमेंट कर देते हैं। आपको इसका सोर्स कोड जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से गिटहब की लिंक से एक्सेस कर सकते हैं और पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा फंक्शन कौन सा बचा है। हमारा क्लियर फंक्शन बचा है। तो क्लियर फंक्शन क्या करता है हमारा, बेसिकली वो जो पूरी लिस्ट को क्लियर कर देता है, मतलब कि लिस्ट के सारे आइटम्स को रिमूव कर देता है। तो यहाँ से हम लोग यूज करेंगे क्या, फ्रूट्स। इसी को कॉपी करते हैं, एक बार यहाँ पे लाते हैं, पेस्ट कर देते हैं और इसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे फ्रूट्स मैंने प्रिंट करा लिया। अब हम लोग लिखते हैं फ्रूट्स डॉट क्लियर। क्लियर हमने यूज किया। अब हमारा जो है आउटपुट आना चाहिए ब्लैंक, एक ब्लैंक जो है लिस्ट आनी चाहिए आउटपुट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी लिस्ट जो है एक ब्लैंक आ गई, क्योंकि क्लियर फंक्शन जो है सारे आइटम्स को रिमूव कर दिया है फ्रॉम द लिस्ट। सो द आउटपुट इज एम्प्टी लिस्ट। So here you can see the empty list is present, and before using the clear function we have this list. चलिए इसको कमेंट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन कौन सा हमारे पास। नेक्स्ट फंक्शन का यूज करके देखते हैं कि सॉर्ट फंक्शन क्या करता है हमारा। सॉर्ट फंक्शन हमारा जो है वैल्यूज को सॉर्ट करता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। इसको हम लोग पेस्ट करते हैं, अनकमेंट करते हैं और इस यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। फ्रूट्स डॉट सॉर्ट फंक्शन लगाते हैं और उसके बाद प्रिंट कर देते हैं एक और लिस्ट, फ्रूट्स नाम का लिस्ट मैंने प्रिंट कर दिया। इसको क्लियर किया और रन किया। देख सकते हैं आप हमारा जो है सॉर्टेड लिस्ट आ गई, ये अनसॉर्टेड लिस्ट थी। देखिए हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे ए से जो हमारा शुरू था पहले आ गया, फिर एम, फिर ओ से, फिर एंड पी से। तो ऐसे हमारा जो है सॉर्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो हमारा लिस्ट जो है सॉर्ट होती है। अगर हम इसमें एक हमारा पैरामीटर होता है रिवर्स को ट्रू कर दें अगर, तो हमारा जो है रिवर्स ऑर्डर मतलब फ्रॉम जेड टू ए हमारा जो है रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट होगी हमारी लिस्ट। तो देखिए अब हमारा क्या होगा, एप्पल जो है ए वाले जो है लास्ट में आ गया, फिर एम, फिर ओ, फिर पी। तो मतलब कि अगर हमने रिवर्स ट्रू कर दिया तो वो फ्रॉम जेड टू ए होगा। अगर हमने रिवर्स फॉल्स रखा है मतलब कुछ नहीं रखा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फ्रॉम ए टू जेड सॉर्ट करेगा हमारे लिस्ट को। तो इसको कमेंट करते हैं फिर से और चलते हैं और एक रिवर्स फंक्शन पढ़ लेते हैं। रिवर्स फंक्शन क्या करता है हमारा, बेसिकली वैल्यूज़ को रिवर्स कर देता है, रिवर्स मेथड। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं एक बार और यहाँ से हम लोग रिवर्स फंक्शन यूज करते हैं। फ्रूट्स डॉट रिवर्स। रिवर्स मेथड क्या करेगा हमारे सारे आइटम्स को फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट जो है प्रिंट करके दे देगा। तो प्रिंट करते हैं इसको, फ्रूट्स को, और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। इसको क्लियर करते हैं। देख सकते हैं हमारा लास्ट वाला पहले आ चुका होगा और पहले वाला लास्ट आ जाएगा इससे हमारा आउटपुट। तो देखिए हमारा एप्पल पहले आ गया है, फिर पाइनएप्पल आ गया, फिर ऑरेंज आ गया, फिर मैंगो, फिर एप्पल। मतलब कि हमारा जो यहाँ से प्रिंट कर रहा है और यहाँ तक ला रहा है। हम इस एप्पल को हटा देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे प्रिंट करते हैं और इसको रन करते हैं क्लियर करके। अब देखिए समझ में आएगा, हमारा जो एप्पल पहले था वो लास्ट में चला गया, पाइनएप्पल लास्ट में था, हमारा पहले आ गया गाइस। तो ये था हमारा रिवर्स फंक्शन। अब हमारा कौन सा फंक्शन बच गया है एक बार देख लेते हैं, कॉपी फंक्शन। लास्ट वन इज कॉपी फंक्शन। कॉपी फंक्शन हमारा क्या करता है, बेसिकली एक सेलो कॉपी रिटर्न करता है हमारे लिस्ट की। तो हमारा जो है ये हमारा फ्रूट नाम का वेरिएबल है, इसी को करते हैं फ्रूट्स डॉट कॉपी। कॉपी लिख दिया, उसके बाद प्रिंट करते हैं एक फ्रूट्स। तो एकदम सेम टू सेम कॉपी हमारा वो प्रिंट कर देगा। इसको क्लियर करते हैं और रन करते हैं। देखिए हमारा कॉपी आ गया है, हमारा एक पाइनएप्पल, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल। सो गाइस ये थे हमारे लिस्ट के कुछ मेथड्स जो कि हमने सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो, अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।